Hello everyone, this is Akhil and you are watching CBSE Maths with Akhil YouTube चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग रेस्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 के, जिनको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 5 से इस वीडियो में हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन 10 तक के 11 तक के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 में हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 -2 4 एंड 3। एक मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 की और इसका इनवर्स फाइंड करना है। लेट्स से ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसका हम नेम दे रहे हैं और इसका इनवर्स फाइंड करना है। हमें कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी और प्रॉपर्टी ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए into A is equals to determinant value of A into identity matrix। और यहीं से मैंने आपको एक बात और बताई थी कि A इनवर्स is equals to 1 by determinant of A is into adjoint A। यही इसी थ्योरम से ये फॉर्मूला भी डिराइव हुआ था। ठीक है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल यही फार्मूला का यूज करना है हमें यहाँ पे और इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या नीड है? सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए देन एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 3 into 2 minus 2 into 4। यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 2 8 and 6 14। और एक बात और होती है यहाँ पे, जो डिटर्मिनेंट ए है ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अभी बारी है एडजॉइंट फाइंड करने की। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? 2 क्रॉस 2 के लिए तो एनसीईआरटी ने एक ट्रिक बता रखी है, 3 2 -4 एंड 2। ठीक, इन दोनों का साइन चेंज करना है, इनको इंटरचेंज करना है। यहां से एडजॉइंट ए मिल गया। अब तो सिंपल है, अब क्या फाइंड करना है? डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज करिए। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए यानी कि 14 adjoint matrix 3 2 -4 and 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है। अभी तक हम लोग जब भी इनवर्स फाइंड करते थे किसी भी मैट्रिक्स का तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते थे। अब हम लोगों को ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है और इनवर्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, -1 5 -3 एंड 2। हमें अगेन एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको अगेन एक नेम दे रहे हैं ए। कोई ये मैट्रिक्स ए है तो फार्मूला हमें पता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ए। नहीं, एडजॉइंट ए पहले हमें नहीं फाइंड करना है। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है। देखना ये इक्वल्स टू 0 तो नहीं है। जैसे ही अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए फाइंड करते हैं। यहां से निकालेंगे -2 माइनस एंड माइनस प्लस 15। सही है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 13। ठीक है,
determinant value of A is 13 and this is not equals to 0, so A inverse will exist. Adjoint of A निकालते हैं अभी, सिंपल है, 2 minus 1 plus 3 and minus 5, ये मिला एडजॉइंट ए। डायरेक्टली अब फॉर्मूले का यूज करते हैं, यहां से ए इनवर्स मिलेगा 1 बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 13 एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स 2 minus 5 एंड प्लस 3 एंड माइनस 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मिल गया इसका आंसर। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 3x3 की मैट्रिक्स, ये मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, इस बार 3x3 की मैट्रिक्स है और हमें इनवर्स इसका फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहला काम डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे। क्या करेंगे? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर इक्वल्स टू 0 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए, मैं कॉलम नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर इसको एक्सपेंड करूं तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसका सबसे लेंथी प्रोसेस जो है उसको करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप सबसे लंबा प्रोसेस है, इसका हम लोग एक ट्रिक से इजी करेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, इस पे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, देखिएगा बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिख लो, 0 2 and 4 0 0 5। ठीक है, इसके बाद जो कॉलम नंबर 1 है एंड कॉलम नंबर 2 है इनको रिपीट कर दो, 1 0 0 2 2 0। अब रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 को भी रिपीट करो, 1 2 3 1 2 0 2 4 0 एंड 2। इसके बाद इसको और इसको कैंसिल कर दो, बचे हुए जो एलिमेंट हैं उनमें क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाते हैं मैट्रिक्स का और इसमें वैल्यूज को फिल करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे कॉलम वाइज बट लिखेंगे रो वाइज। ठीक है, सॉल्व कॉलम की तरीके करें और लिखेंगे रो के तरीके। 5 2 जा 10, 0 into 3 0 एंड 5 2 जा 10 और माइनस साइन। ठीक है, तो -10। अगेन 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड माइनस 3 2 जा 6, तो क्या मिला? 2। यहां देखो, 0 into 4 0, 5 into 0 0, 5 1 जा 5 minus 0, 0 minus 4, 0 and 0, 2 0 0 1 0 0, 2 1 जा 2, तो हमें क्या मिला? ये एडजॉइंट मिल गया। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूले पे लिख देंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए यानी कि 10 और हमारी जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आई है उसको लिख लीजिए। ठीक है, ये मिल गया हमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। ठीक इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे। 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, इसमें भी क्या करना है हमें, सेम वही प्रोसेस से इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये चेक करो कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बताइए मैं किसके लॉन्ग एक्सपेंड करूं? R1 के लॉन्ग, R1 के लॉन्ग कर देते हैं। तो देखिए इसके लिए प्लस होगा साइन, तो -3 एंड 0, आंसर -3 आएगा। यानी कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए है वो -3 है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0,
सो ऑब्वियस है कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब बारी आती है अगेन एडजॉइंट फाइंड करने की। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं आप, डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड यूज करें, कर लेते हैं। 1 0 0 3 3 0। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा आपको ये मेथड कैसा लगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 1 3 5 0 3 2 1 0 0 1 0 3 3 0 3 3 और ये कैंसिल आउट। सॉल्व करिए। -3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होगा, 0 अगेन 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 0 0 एंड -1 इंटू 3 -3 एंड माइनस, तो यहाँ से 3 मिलेगा। ठीक है, ये इस पे और इस पे मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू -1 1 इंटू -1 एंड -0, तो यहाँ पे मिलेगा -1। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 0 मिलेगा। 3 2 जा 6 -15, तो मुझे यहाँ पे -9 मिलेगा। यहाँ पे 0 -2, तो -2 मिलेगा। 3 1 जा 3 एंड -0, तो 3 मिलेगा। ये मिल गया एडजॉइंट ए। अभी बारी है इनवर्स की। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए -3 एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 एंड 3। सिंपल है, ये आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं यही आगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस हो या फिर मैक्सिमम हो। तो देखते हैं किस में दिख रहे हैं, हमें C3 में दिख रहे हैं। तो 3 इंटू 8 -7, ठीक है, एंड अगेन +1 इंटू -2 एंड -4। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या मिलेगा, यहां से 1 तो ये 3, यहां से -6 तो -3 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब बारी आती है एडजॉइंट फाइंड करने की, और यही प्रोसेस सबसे लेंदी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 3x3 का एडजॉइंट फाइंड करना ही सबसे एक लेंदी प्रोसेस है, और उसको मैंने इजी कर दिया है। 2 1 3 4 -1 एंड 0 -7 2 1। सबसे पहले क्या करना है, 3x3 की एज इट इज पूरी मैट्रिक्स को लिख लेना है। फिर यहाँ पे C1 और C2 को एज इट इज रिपीट करना है, 1 -1 एंड 2। अब R1 और R2 को भी रिपीट करना है, 2 1 3 2 1 4 -1 0 4 एंड -1। अब ये कैंसिल, और इसको डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। सॉल्व करेंगे कॉलम वाइज बट लिखेंगे रो वाइज। ठीक है, तो यहां से -1 एंड 0। ठीक है, -1 और यहां से 3 2 जा 6 एंड -1, तो मिलेगा 5 0 एंड माइनस माइनस प्लस 3 3 -7 इंटू 0 0 एंड -4 2 एंड माइनस माइनस प्लस 21, तो 23 12 -0, तो यहां से 12, और यहाँ पे 4 2 जा 8 एंड
-7, तो मुझे मिलेगा 1, -7, -4, -11, -2 एंड -4, -6। ठीक है, एडजॉइंट ए मिल गया। अब क्या है, अब डायरेक्टली फॉर्मूले पे लिख दें, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए -3 एडजॉइंट मैट्रिक्स -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए कॉलम नंबर 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो 4 2 जा 8 -3 2 जा 6। ठीक है, और यहाँ पे +3 माइनस प्लस तो +3 एंड -4। यहाँ से मिलेगा 2 प्लस यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से मिल रहा है हमें -1 और -3, तो -1। ठीक है, अब क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन के तरीके इसमें भी ट्रिक अप्लाई करेंगे और इजली एडजॉइंट फाइंड करेंगे। जल्दी से करते हैं। 1 -1 2 0 2 एंड -3 3 -2 एंड 4। फिर यहाँ पे 1 0 3 -1 2 एंड -2। बहुत ही केयरफुली लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 1 -1। ठीक है, बहुत ही केयरफुली लिखना है आपको। एक भी माइनस प्लस में मिस्टेक, पूरा क्वेश्चन गलत। 4 2 जा 8 एंड -6, तो क्या होगा, +2 2 2 जा 4 माइनस का 4 एंड माइनस प्लस 4, तो माइनस का 4 एंड प्लस का 4 0। ठीक है, 3 1 जा 3 3 एंड -4, तो क्या मिलेगा, -1। 3 3 जा 9 -9, 4 1 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 एंड 3 2 जा 6, तो मुझे मिलेगा -2। 0 एंड माइनस प्लस 3, 0 -6 एंड -3 एंड +2, -3 + 2 -1 2। ठीक है, अब हमें पता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। रखिए जल्दी से इसको। A inverse is equals to 1 by determinant value of A, that is -1, and adjoint matrix 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 and 2। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन हमें क्या फाइंड करना है, सेम वही A इनवर्स फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल लीजिए। तो -cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, और -sin अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा। इसको लिख सकते हैं -cos स्क्वायर अल्फा -sin स्क्वायर अल्फा, और अगेन माइनस कॉमन, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और दिस इज इक्वल्स टू 1, सो इट इज -1। और हमें पता है कि ये नॉट इक्वल्स टू क्या आया, ये नॉट इक्वल्स टू 0 आया, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है। अब बारी आती है एडजॉइंट फाइंड करने की। एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। ठीक है,
1 0 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा, और यहाँ पे 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे इसको फिर से रिपीट करते हैं 1 0 0 1 0 और 0 cos sin और 0 cos अल्फा। इसको कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे अब एडजॉइंट लिखते हैं। ठीक है, माइनस कॉस और कॉस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 0 और 0, ये 0, इसको सॉल्व करेंगे अगेन 0। ठीक है, ये 0 फिर यहाँ पे 0 माइनस कॉस -1 इंटू, तो यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा, और ये फिर से यहाँ पे मिलेगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और ये 0 फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस साइन अल्फा, और ये मिलेगा कॉस अल्फा। ठीक है, ये मिल गया एडजॉइंट है, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई -1, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A, -1 0 0 0 0 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा, ये मिल गया A इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3।